हेलो एवरीवन, आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास जो पेपर 1 है उसमें हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर 1 रहेगा और इसमें हमारे पास जो है वो 5 सेक्शन, बेसिकली हम बात करें तो 4 सेक्शन में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 में जो है हमारा 5वां पोर्शन आता है जो कि सब्जेक्टिव होगा। तो पेपर 1 की बात करें तो इसमें हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल जो है वो पूछी जाएगी, तो ये 30 मार्क्स का हमारा रहेगा। उसके बाद सेकंड देखें तो हमारे पास जो है सेकंड सेक्शन में जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो डिस्कस किया जाएगा या इससे हमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड 20 मार्क्स की, और साथ में जो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमसे पूछा जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पे 30 मार्क्स एचपीजीके से कवर होते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि कौन सा सेक्शन आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, ऐसा कोई कुछ इसमें क्राइटेरिया नहीं बताया होता है। जैसे कि पीजीटी के पेपर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उनमें क्या होता है कि हमें बेसिकली जो है बोला जाता है कि आपको जो लैंग्वेज के पेपर हैं उनमें आपका क्वालिफाई होना चाहिए, हिंदी में भी आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए और इंग्लिश में भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली पेपर 1 में जनरल नॉलेज ऑफ एचपी 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स का, और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 20 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद जो है पेपर 2 हमारे पास आएगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसमें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में लाइक कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, उसके बाद जो है गेम थ्योरी हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, और उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है ये, एंड एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है सेकंड हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से जो टॉपिक कवर अप किए जाएंगे, ठीक है, या लास्ट एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमारा नेशनल इनकम आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्लासिकल जो केन्जियन अप्रोच है उसको जो है ज़्यादा हमने जो है वो फोकस करके पढ़ना है। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन आता है। कंजम्पशन फंक्शन के बाद हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर हो गया, डिमांड फॉर मनी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन में हमारा जो फिलिप कर्व है उसको हम यहाँ पे ज़्यादा जो है फोकस के साथ पढ़ेंगे। बिजनेस साइकिल हो गया, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हो गया, ये टॉपिक इसमें आते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक रैशनल एक्सपेक्टेशनल हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सर जो थर्ड हमारे पास टॉपिक आता है या थर्ड आप जो बुक पढ़ोगे वो है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो मेन रहेगा वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी में लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मोमेंट्स हो गया, एंड सेंट्रल जो लिमिट थ्योरम है वो हमने जो है डिस्कस करनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है सेकंड, इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी, हमारा डिस्पर्सन हो गया, कोरिलेशन हो गया, एंड इंडेक्स नंबर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है स्टैटिस्टिक्स में। तो इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है और जो लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आ जाता है, किस तरह से हम जो है जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं तो उससे पहले प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो है हमारी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है वो भी आता है, एंड डिस्क्रीट चॉइस मॉडल ये इसमें आता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो है सेट्स फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, एंड लीनियर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, और स्टैटिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट मेथड ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट आउटपुट मेथड से पूछे जाते हैं, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल जो इक्वेशंस होती हैं वो पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन यही बनता है, कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं कि ये जो है किसने कौन सा मॉडल दिया है और डिफरेंशियल जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कहाँ पे यूज होती है, एप्लीकेशन कहाँ रहती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इसकी
इसके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इसके एनालिसिस के लिए जो टूल यूज होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज एंड मार्केट एंड आर्बिट्रेज प्रोसेस हो गया, गेन फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, ये टॉपिक। उसके बाद टैरिफ, नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं ट्रेड में, डंपिंग एक टॉपिक हो गया, गैट हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, रीजनल ट्रेड हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए पब्लिक फाइनेंस हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अगर ये टॉपिक हम कवर कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्केट फेलियर्स की हम बात करते हैं, तो ये पब्लिक फाइनेंस की हमारी नेक्स्ट बुक हमने जो है वो नेसेसरली पढ़नी है, जिसमें हमारे पास मार्केट फेलियर्स, रेमेडियल मेजर्स क्या रहते हैं जब मार्केट हमारा फेल हो रहा होता है तो कैसे हम उसको जो है वो सही कर सकते हैं, क्या उपाय यहाँ पे रहते हैं, पब्लिक गुड्स जो है क्या होती है, एक्सटर्नलिटी जो है, और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। उसके बाद रेगुलेशन, मार्केट कोलेजन हो गया, कंज्यूमर वेलफेयर हो गया, ये पब्लिक रेवेन्यू में हम बात करेंगे टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स हमारे पास जो है दो तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, इफेक्ट क्या रहता है इनका टैक्सेशन सिस्टम पे। पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक फाइनेंस में आता है, पब्लिक डेट एंड इट्स टाइप्स आता है, पब्लिक बजट एंड मैनेजमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी हमारे पास यहाँ पे आती है। फिस्कल पॉलिसी जो है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट जो बुक आती है मनी एंड बैंकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत टफ नहीं है, वेरी वेरी इजी है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में हम मनी एंड बैंकिंग एक्टिविटीज से जो है संबंधित रहते हैं, तो ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। इसमें कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई हो गया, सेंट्रल बैंक RBI है जैसे कि हमारा इंडिया का, कॉमर्शियल बैंक हमने पढ़ लेने हैं, कोऑपरेटिव कौन से हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, कब इनकी स्थापना हुई है ना, ये आ जाता है। और उसके बाद कैपिटल जो हमारे पास मार्केट है एंड इट्स रेगुलेशन कैसे होता है ये। नेक्स्ट जो हम बुक कवर करेंगे वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो थेरीज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी थेरी किसने दी है, ठीक है। इसमें एडम स्मिथ की, रिकार्डो, मार्क्स हो गया, स्टेप्चर्ड हो गया, रोस्टो हो गया, और बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड जो हमारे पास अप्रोच है, बिग पुश अप्रोच होगी, ये मेन है, किसने दी और ये थ्योरी क्या बोलती है। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या है, सेलो मॉडल क्या है, रॉबिन्सन मॉडल एंड कैल्डर मॉडल, ठीक है। टेक्निकल प्रोग्रेस नेक्स्ट आता है, तो इसमें जो है हम बेसिकली जो एम्बॉयडेड जो एंड हम बोलेंगे जो हमारी ग्रोथ इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे PQLI, HDI, SDGs, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और पावर्टी एंड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, जेंडर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा डाटा हमें याद रखना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर में चेंज जो है चैलेंजेस क्या हैं और रिस्पांस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का। रूरल डेवलपमेंट की भी यहाँ पे बात आती है, रूरल डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, इनको जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अर्बन डेवलपमेंट है उसकी बात करें तो उसमें हमारे इश्यू, चैलेंजेस एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज अभी बनी है वो हमने देखना है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्शन, BOP, ठीक है, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ट्रेड पॉलिसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें आएगा, रिफॉर्म्स ऑफ लैंड, जो वो हमारे लैंड से संबंधित रिफॉर्म्स हैं, जैसे लेबर एंड कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी इसमें आता है। और सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन, पावर्टी है, इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक, कमीशंस ऑफ इंडिया, और पावर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है ये हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इससे प्रीवियस जो PCT इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी तो पढ़ना तो सब कुछ ही है, लेकिन एक बता दें, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, ये हमारी ऐसी बुक्स हैं जो हमने बिल्कुल पक्की कर लेनी है, तभी जो है हमारे यहाँ पे जो है हम इन सारे सिलेबस को जो है कवर करेंगे। PGT इकोनॉमिक्स का जो HP PGT का इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको जो है आने से पहले पहले ये सारे टॉपिक्स जो है हम यहाँ पे अपने जो है पर्टिकुलर चैनल पे कंप्लीट करेंगे। सो अगर जो है आपको हमारी
ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी हो तो आप कर सकते हो। उसमें हम जो है आपको पीडीएफ नोट्स एंड वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं इफ़ एनी हाउ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास। और साथ ही पेपर 1 की चारों क्लासेस जो है वो डेली लगती हैं और इसमें बहुत ही इकोनॉमिक रेट्स पे आपको जो है ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हमारा जो है आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है और अपने जो अकेडमी है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आप वहाँ से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स।